एक स्टॉक है जहां पर आज शुरुआती कारोबार से ही ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है, करीब करीब 4 से 5% के आसपास की। वो है पीवीआर आइनॉक्स का। धुरंधर फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई ने ये इससे पीवीआर को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, शेयर में ये इस तरह की तेज़ी दिख रही है। लेकिन पीवीआर आइनॉक्स पर खास रिसर्च के साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए क्या रिसर्च आपने की है पीवीआर को लेकर और क्यों ये तेज़ी आई है? जी बिल्कुल, धुरंधर का चमत्कार पीवीआर पर छा चुका है। स्टॉक में काफ़ी अच्छी मूव हमें आज देखने को मिली है। एक और न्यूज़ फ्लो भी है, पर आइए पहले धुरंधर के बारे में बात कर लेते हैं। धुरंधर फिल्म ने अब तक 360 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इंडियन मार्केट में। इस साल छावा, सैयारा ने 300 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे, अगर आप याद रखें तो। ये बहुत ही रिसेंट बड़ी मूवीज़ है जो थिएटर में हिट हुई थी, और इनके रिलीज़ पर भी पीवीआर के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया था। कमाई में लगभग 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है धुरंधर, क्योंकि अब तक के कलेक्शंस लगभग जो 1.5-2 हफ्ते धुरंधर थिएटर में रही है, तब तक तो काफ़ी तगड़े कलेक्शंस रहे हैं। विदेशों से धुरंधर की फिल्में करीब 100 करोड़ की कमाई देखी है। क्रिसमस और थिएटर पर भी अच्छी प्रदर्शन दे सकता है धुरंधर थिएटर में। तो ये जो रन अप हम देख रहे हैं स्टॉक में, ये आगे जाकर भी हम देखने की उम्मीद रख सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि भारी डिमांड के चलते मुंबई और पुणे में कई सारे लेट नाइट और मिडनाइट शो ऐड किए गए हैं, तो बढ़ाए गए हैं वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है धुरंधर को थिएटर में। दूसरी न्यूज़ फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके दम पर पीवीआर का स्टॉक आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पीवीआर ने बढ़ाई है स्क्रीन की संख्या। कंपनी ने इनऑर्बिट मॉल, जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पर 5 स्क्रीन बढ़ाए हैं। इसके तहत अब इस मॉल में पीवीआर के 11 स्क्रीन हो चुके हैं। 6 उनके पास पहले से थे, वहाँ पर उन्होंने 5 बढ़ाए हैं। सुपरप्लेक्स में लक्स, पीएक्सएल और 4डीएक्स प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। पीएक्सएल में 55 फुट चौड़ी स्क्रीन है और आरजीबी लेज़र का भी प्रोजेक्शन है वहाँ पर। तो काफ़ी दमदार थिएटर एक बनाया है पीवीआर ने वहाँ हैदराबाद में, और जो वहाँ पर था वहाँ पर उन्होंने 5 स्क्रीन ऐड किए हैं। कुल स्क्रीन बढ़कर अब 1772 हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा मूव है पीवीआर के लिए ये। आगे किन सीरीज़ पर किन रिलीज़ पर हमारी नज़र रहेगी? 21 नाम की जो मूवी आ रही है अगस्त्य नंदा के साथ, 25 दिसंबर क्रिसमस पर रिलीज़ है। मैं तेरी तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, ये जो नाम की फिल्म है, 25 दिसंबर को क्रिसमस पर इसकी भी रिलीज़ है। एनाकोंडा, शंभाला, बॉर्डर 2, ये सारी पिक्चर्स है जहाँ पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। बॉर्डर 2 जनवरी में आएगी अगले साल, उसके बाद फरवरी में मर्दानी 3, जो उसका थर्ड पार्ट है रानी मुखर्जी को लेकर, उसके साथ वो सीरीज़ आएगी। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जुलाई 31 को आएगी 2026 पर। पीवीआर के स्टॉक मूव के बारे में देख लेते हैं। पिछले 1 महीने में स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट रहा है, पर पिछले 6 महीने में 14% अपटिक देखने को मिली है। पिछले 1 साल में ये स्टॉक काफ़ी दबाव में रहा है, 25% का कट है, और पिछले 5 सालों में 23.5% का कट है। तो जैसे जैसे कोविड के बाद फिल्में आती है थिएटर्स में, और जैसा रिस्पांस रहा है सैयारा, धुरंधर और बाकी कई सारी फिल्म्स है, उसके दम पर पीवीआर के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है, और हमारी उम्मीद है कि आगे भी करता रहेगा। ठीक है स्नेही, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो धुरंधर ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया चारों तरफ। अब मतलब इतने सारे लंबी स्टार कास्ट है, लेकिन जो चर्चा हो रही है अक्षय खन्ना की हो रही है। और आई एम क्वाइट श्योर राजेश जी, आप तो फर्स्ट डे वाले हैं, आप मूवी देख के आए सर। कैसी लगी आपको मूवी? जरा मूवी के बारे में बताइए और पीवीआर के बारे में बताइए। क्या निवेश लायक ये शेयर है ये? देखिए, जहां तक मूवी की बात है, मूवी बहुत शानदार है। और जिसने मेरे हिसाब से तो आप अभी जो पैनल में जो है सबने देख ली होगी, नहीं भी देखी है तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल देखनी चाहिए। और आपने सही कहा कि रणवीर सिंह की मूवी और पूरे लाइमलाइट ले गए अक्षय खन्ना, तो वो तो एक जुदा मसला है, लेकिन वो वाकई में अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छा रोल किया है। अच्छे एक्टर तो वो थे ही, और इस बार उन्हें लाइमलाइट मिली, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और जैसा विनी ने अभी समझाया पीवीआर के बारे में, तो अगर आप पीवीआर की बात करो एग्जैक्टली, तो भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिटर है। 1767 स्क्रीन थी इनकी 111 सिटीज में, सितंबर के जो नतीजे आए थे उस समय। और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि 100 नए स्क्रीन जोड़ेंगे FY26 में, जिसमें 60 ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 40 मार्च तक नए जुड़ जाएंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर आए थे पिछले 5 साल के बनिस्पत अगर देखें तो, जहां फुटफॉल लगातार गिरावट देखी गई थी।
कारण कई रहे, जैसे कि अच्छी मूवी, बड़ी मूवी सयारा, कूली, वार 2 वगैरह आई, जिससे फुटफॉल्स में बढ़त देखी गई। हालांकि एफएनबी में जो रेवेन्यू आया वहां थोड़े दबाव देखे गए थे। अब कंपनी जो स्क्रीन बढ़ा रही है वो छोटे शहरों में ज्यादा पुश कर रही है, क्योंकि वहाँ रेंटल्स हैं और जिस वजह से इनके खर्चे कम आएंगे। टिकट प्राइसेस भी 200 रुपए के अंदर की रखने की बातचीत कर रही है। इस वक्त जो दबाव आ रहा है वो बेसिकली ट्यूसडेज को जो इनके सस्ते टिकट होते हैं उस वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा हुआ है। लेकिन जो लाइनअप अभी विनी भी बता रही थी, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स तो इस स्टॉक को देखना चाहिए। यहाँ से कम 10% की बढ़त दिखती है। 5 साल से इस स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है, बावजूद इसके कि इंडेक्स कहाँ का कहाँ चला गया 5 साल में। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। तो ये कुछ राय धुरंधर को लेकर भी है और साथ साथ पीवीआर को लेकर भी, लेकिन इस बीच